CAT 2024 is over, but is this the end of the things? No, guys. Here we are to discuss with you the alternatives to CAT. Hello, my name is Nikhil, and I am the CEO and co-founder of CAT Tutorials, and I have been 99.5 plus percentile in the examination of CAT for more than 6 times now. CAT एग्जामिनेशन हर साल होता है नवंबर लास्ट संडे या दिसंबर के फर्स्ट संडे को। उसके बाद उससे पहले आपका 23 अक्टूबर ऑनवर्ड शुरू हो चुका था आपकी एनमैट जर्नी। हो सकता है आपने एनमैट का एग्जामिनेशन तो दिया हो या अब आप देने वाले हो। एनमैट, स्नैप, सीमैट, आईबीजैट, नॉट लेस देन दैट इज माई कैट, जो कि अगेन मास कम्युनिकेशन का एक एग्जामिनेशन होगा, एंड जैट। ये कुछ मेजर एग्जामिनेशन है जो आप ऑल्टरनेटिव्स टू कैट की तरह देख सकते हो। इस पर्टिकुलर सेशन में हम इन सब के बारे में बात करेंगे बहुत डिटेल में, और आपके साथ डिस्कशन होगा in and out about all of these examinations. So please stay tuned and listen to every part of it. So the first thing I want to start with is the examination of ZAT. ZAT का जो examination है that is in line with the difficulty level of CAT. तो जिन स्टूडेंट्स ने CAT को उस लेवल से प्रिपरेशन करी है उनके लिए ये बहुत ही फर्स्ट गो टू एग्जामिनेशन होने वाला है। इसमें जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको देने होते हैं वो देने होते हैं डिसीजन मेकिंग पे, एंड नॉट जस्ट डिसीजन मेकिंग बट थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चंस पे आप थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस करना होगा आपको, क्योंकि LRDI में कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। उसके साथ में अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में व्हाट इज द मेजर चेंज के बारे में बात करें तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस ऑफ कोनिक सेक्शन या फिर मैक्सिमा मिनिमा जो फंक्शनल ग्राफ्स का ही कंसेप्ट है उस जिसका आपका कैट 23 जैसा क्वेश्चंस आए थे वो ज़ैट में आते रहते हैं। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू प्रिपेयर एज फार एज दैट एग्जामिनेशन इज कंसर्न। ठीक है, इसमें एक और सेक्शन आता है जनरल अवेयरनेस, लेकिन जनरल अवेयरनेस की अगर आप बात करें तो उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको देने की जरूरत अभी नहीं है अगर आप जनरल अवेयरनेस शुरुआत से पढ़ते हुए नहीं आ रहे। अदर देन दैट अगर आपको पढ़ना है तो ल्यूसिड इज द बेस्ट बुक। अगर आप उसको प्रॉपर्ली एक बार कवर कर लेंगे तो स्ट्रैटेजी के हो जाएगा, और हिंदू को आप रेगुलरली पढ़ते जाएं, द हिंदू को, इकोनॉमिक टाइम्स को, ये दो एग्जामिनेशन दो न्यूज़पेपर्स हैं, उनको अगर रेगुलरली पढ़ते रहेंगे तो आपका काफ़ी कुछ प्रिपेयर हो जाएगा एज फार एज दैट जनरल अवेयरनेस इज कंसर्न। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसका स्पेसिफिक रीजन बेटा यही है कि अगर आप बात करें दैट डिसीजन मेकिंग या फिर ओवरऑल दैट का जो परसेंटाइल बनता है वो कैसा दिखने में होता है। सो सबसे पहले VARC का स्कोर आएगा, देन LRDI का स्कोर आएगा, देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का स्कोर आएगा, एंड देन डिसीजन मेकिंग का स्कोर आएगा, एंड देन द ओवरऑल परसेंटाइल विल बी शोन टू यू। आफ्टर दैट द स्कोर ऑफ जनरल अवेयरनेस विल बी शोन एंड द परसेंटाइल ऑफ दैट विल बी शोन। इसका मतलब क्या है कि जब फर्स्ट शॉर्टलिस्ट होती है तो उसमें बिल्कुल भी वेटेज नहीं दिया गया है ऑन द जनरल अवेयरनेस पार्ट। जनरल पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जब आप आगे जाएंगे और आप इंटरव्यू में बैठेंगे तब आपसे पूछा जाएगा कि आपके मार्क्स कम क्यों आए या जो भी फैक्टर्स हैं। एट द सेम टाइम जब दो स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स आते हैं तब डिसीजन मेकिंग पार्ट बनता है कि आपके किसके जनरल में ज़्यादा मार्क्स हैं उसको 1% या 1% का मतलब 0.01% ऊपर मिलता है। दैट इज हाउ द स्टोरी ऑफ दैट गोज। सेकंड एग्जामिनेशन या दोनों एक लेवल बाय लेवल एग्जामिनेशन की अगर बात करूं तो वो होते हैं एक हाथ में एनमैट और दूसरे हाथ में स्नैप। द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ बोथ ऑफ देम इज वेरी इजी। यस, एंड लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी का मतलब ये नहीं है कि इसका एग्जामिनेशन में क्रैक करना आसान है। सी देयर आर टू बेसिक टाइप काइंड ऑफ एग्जामिनेशन जहाँ पे लेवल ऑफ डिफिकल्टी अच्छी होगी, लाइक कैट एंड जैट के बारे में बात करें, या पहले IFT हुआ करता था, अब IFT जो है कैट का स्कोर एक्सेप्ट करता है। एंड सेकंड आपका आ जाता है जो सिंपल एग्जामिनेशन है लाइक IBZAT, एनमैट, स्नैप, ठीक है, एटमा, ठीक है, ये सारे एग्जामिनेशन। तो इन सब एग्जामिनेशन में जहाँ पे लेवल ऑफ डिफिकल्टी कम होती है वहाँ पे कट ऑफ्स हाई जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि इनके थ्रू भी आपको बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस मिल सकते हैं, विच आर टॉप 20 बी स्कूल्स आपको मिल सकते हैं। इवन अगर मैं बात करूँ XLI जमशेदपुर, विच इज वन कॉलेज विच इज इन द टॉप 10 बी स्कूल्स ऑफ इंडिया, वो अगर आपको पाना है तो यू हैव टू क्रैक दैट। XIMB, which is XIM भुवनेश्वर, वो अगर आपको वहाँ जाना है तो अगेन यू हैव टू क्रैक दैट। XIME अगेन, अगर टिस्ट जैसे कॉलेज का एक जो रेप्लिका कॉलेज है जो जेवियर्स का है, दैट इज XISS, उसमें भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको ज़ैट देना होता है। एंड इस तरफ अगर हम बात करें स्नैप एग्जामिनेशन रिलेटेड कॉलेज के बारे में, सो SIBM पुणे, विच इज टॉप 15 कॉलेज, SCM HRD अगेन टॉप 20 बी स्कूल्स ऑफ इंडिया। ये सारे एग्जामिनेशन हैं जो आपको हेल्प करेंगे, ये सारे कॉलेजेस हैं जो आपको स्नैप के थ्रू मिलने वाले हैं। देयर इज अ लिस्ट ऑफ कॉलेजेस ऑफ व्हिच आर थ्रू स्नैप, बट मैं बात करूँ टॉप 20 बी स्कूल्स की। सीमैट के बारे में मैंने आपसे बात करी थी, जो अगेन सिमिलर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन होता है, लेकिन मैंने उसको अलग रखा, उसका रीजन बताता हूँ मैं।
अगर हम एनमैट या स्नैप के बारे में बात करें तो यहाँ पर बात होती है मेनली 3 सेक्शंस, विच इज, अब देखो नाम अलग अलग दिए हैं उन्होंने, लेकिन जनरली यही बात होगी, कॉग्निटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड वीएआरसी। यहाँ पे एनमैट जो है उसको डेटा सफिशिएंसी भी ऐड कर देता है, लेकिन वो जब आप क्वेश्चंस अटेंड करेंगे, जो हम लोग आपके साथ सेशन ले चुके हैं, ले रहे हैं, तो आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा उसके बारे में। बट यस, है वही चीज़ जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। यहाँ पे 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स में आपको सॉल्व करने हैं, जो कि स्नैप एग्जामिनेशन के थ्रू होंगे। ठीक है, तो ये दोनों एग्जामिनेशन में सिलेबस इज वेरी सिमिलर। बट जब सीमैट के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे इक्वल वेटेज दिया गया है कॉग्निटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, वीएआरसी, जनरल अवेयरनेस, एज वेल एज अ न्यू पोर्शन विच इज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये पांचों सेक्शंस को इक्वल वेटेज दिया गया उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में। सो इन सब में आपको अलग से क्या पढ़ना है, ऑब्वियसली जो आपने कैट की प्रिपरेशन अगर करी है तो इट इज इन लाइन विद दैट। द क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड, एलआरडीआई एंड वर्बल इज इन लाइन विद दैट, आरसी वाला भी इज इन लाइन विद दैट। बट आपको जैट के लिए डिसीजन मेकिंग अलग से पढ़ना है, आपको सीमैट के लिए जनरल अवेयरनेस एज वेल एज इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप अलग से पढ़ना है, जो बहुत ही न्यू टॉपिक है बट इजी है। ठीक है, उसमें बहुत ही रिपीटेटिव काइंड ऑफ क्वेश्चन आए हैं, तो वो जो सेशन हम आपके लिए राहुल द्विवेदी सर के थ्रू करवाने वाले हैं, उसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं। उनका इंट्रोडक्शन सेशन भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा इन आर यूट्यूब चैनल। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड ऑन दैट, एंड रेगुलर आप उसको सब्सक्राइब करिए, नॉट बिकॉज वी वांट यू टू इंक्रीज द सब्सक्राइबर बेस, वी आर नेवर बिहाइंड दैट, वी वांट यू टू सब्सक्राइब सो दैट जो भी हमारा नया वीडियो आता है, जो भी नया अपडेट आता है, वो आपको मिलता है। सो विद दैट बीइंग सेड, I guess these are all the alternatives we wanted to discuss with you, so that आपकी ड्रीम टू गेट इनटू द टॉप बी स्कूल वो पीछे ना हो। आखिरी एक बात मैं शायद मिस कर गया था बोलना, सीमैट के बारे में मैंने इतनी बात क्यों करी, क्योंकि सीमैट के थ्रू आपको मिल सकता है अगेन द टॉप 10 बी स्कूल में, टॉप 5 बोलना चाहिए मुझे, जमनालाल बजाज। जेबीआईएमएस मुंबई इज एन एग्जामिनेशन जो आपको कैट के थ्रू तो मिलता ही है एट अ परसेंटाइल ऑफ 99.5 प्लस, बट आपको सीमैट के थ्रू भी मिल सकता है विद अ परसेंटाइल ऑफ 99.92 प्लस। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 99.92 परसेंटाइल इन सीमैट इज क्वाइट इक्वल टू गेटिंग अ 85 परसेंटाइल इन कैट। तो 85 परसेंटाइल इन कैट कैन ऑल्सो गेट इनटू JBIMS। यही वो रीजन है जिसकी वजह से मैंने इतनी सारी बातें करी है अबाउट सीमैट। सो प्लीज प्रिपेयर वेल एंड डू नॉट लेट योर गार्ड्स डाउन, डू नॉट लेट योर होप्स डाउन। आप बिल्कुल जा सकते हैं टॉप 20 बी स्कूल्स ऑफ इंडिया, अगर आप अभी से लेकर जनवरी फरवरी तक हमारे साथ जुड़े रहें और मेहनत करते हैं।